ये है टीवीएस रेडियन और इस बाइक को मैंने पहले बहुत बार रेकमेंड किया है, स्पेशली टू दोज जिनको एक बढ़िया ऑलराउंडर कम्यूटर मोटरसाइकिल चाहिए। अब इसका एक काइंड ऑफ अपडेटेड वर्जन आ चुका है 2024 में। तो चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं कि क्या वाकई में ये बाइक आपको लेनी चाहिए 2024 में। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि किन मामलों में ये बाइक एक जबरदस्त प्रोडक्ट है और क्या कुछ कमियां हैं इस बाइक की। तो लेट्स बी ऑनेस्ट, रेडियन या फिर इस जैसी किसी भी कम्यूटर बाइक को हम किस लिए लेते हैं? द मेन पर्पस ऑफ दिस बाइक इज एक्चुअली ऑफ एवरीडे यूज। तभी इस सेगमेंट को कम्यूटर कहा जाता है, जहाँ पे आप इसको अपने ऑफिस लेके जाते हैं, बच्चों को स्कूल ड्रॉप करते हैं, कॉलेज जाते हैं। समथिंग विच इज रिलायबल, इजी टू यूज, अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी दे दे, फेयरली डिसेंट पावर दे दे और साथ ही साथ आपको अच्छे फीचर्स भी मिल जाए। सबसे पहले अगर हम डिजाइन वाइज बात करें तो देयर इज नो सच चेंजेस टू द डिजाइन। जिस तरीके से रेडियन को टीवीएस ने सबसे पहली बार लॉन्च किया था, वही चीज अभी भी यहाँ पे कंटिन्यूड है एंड आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। मोर ओवर इट्स अ नियो रेट्रो काइंड ऑफ डिजाइन थीम। देखने से आपको लगेगा कि यस दिस इज अ कम्यूटर मोटरसाइकिल, बट दैट सेड ऐसी कोई बहुत ज्यादा आपको ये चीप फीलिंग नहीं देगी। चाहे हम बात करते हैं यहाँ पे मेटल क्वालिटी की, प्लास्टिक क्वालिटी की, या इनफैक्ट जैसे ये बैजेस वगैरह भी हैं, ये सभी 3D एम्बलम यूज किया गया है। यहाँ पे टीवीएस ने डेफिनेटली कुछ अच्छी चीजें भी करी हैं, लाइक दिस rear view mirror, the clutch levers, these are all metal finished and they look really good। अब क्योंकि ये एक कम्यूटर मोटरसाइकिल है तो सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे रहती है दैट इज इट अ कंफर्टेबल बाइक। एंड इस बाइक के साथ आई वुड से यस इट इज अ वेरी कंफर्टेबल बाइक। आपको जहाँ पे सीटिंग पोजीशन मिलती है वो वाकई में एक बहुत ही कमांडिंग पोजीशन देती है एंड आप काइंड ऑफ अपराइट बैठते हो। देयर इज नो सच प्रेशर्स ऑन योर शोल्डर और इवन ऑन योर बैक जब आप इसमें बहुत लंबे टाइम तक टाइम स्पेंड करते हो। एवरीडे कम्यूटर मोटरसाइकिल में जिस टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स हम ढूंढते हैं उन मामलों में आई थिंक सीटिंग पोजीशन वाइज दिस बाइक फेयर्स रियली वेल। नाउ दैट सेड, यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल द सीट, ये बहुत ही वाइड है, आपको एम्पल कुशनिंग मिल जाती है। ये ना ही बहुत ज्यादा सॉफ्ट है और ना ही बहुत ज्यादा हार्ड है, एक एम्पल कुशनिंग है। एंड आई वुड से कि एवरीडे राइडिंग में आपको ये कंफर्टेबल लगेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम इस बाइक पे स्पेंड करते हैं लाइक ऑन दी हाईवेज, तो आपको थोड़ी सी फीलिंग आएगी कि हाँ थोड़ी सी स्टिफर साइड पे है, बट देन उससे कोई आपको एज सच बहुत बड़ी परेशानी नहीं होगी। देयर आर सम बिट्स एंड पीसेस जहाँ पे मुझे पर्सनली लगता है कि टीवीएस थोड़ा बेटर काम कर सकती थी, लाइक फॉर एग्जाम्पल दी यूएसबी पोर्ट्स एंड ऑल, ये थोड़े से फ्लिम्जी लगते हैं, बट काफ़ी सारी और भी चीज़ें यहाँ पे जो आपको दिखती है, लाइक फॉर एग्जाम्पल these knee pads, the switch gears, the controls, these are all really good। आपको एक everlasting feel मिल जाती है। जो चीज़ यहाँ पे ऐड की गई है by TVS that is the new complete digital instrument cluster, और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको देता है, टिपिकल TVS वाला है जो हमने और भी डिफरेंट मोटरसाइकिल्स में देखा है। आपको लेजिबिलिटी वाइज कोई दिक्कत नहीं होगी, डायरेक्ट सनलाइट में भी आप इसको इजीली पढ़ सकते हैं। इसमें वो नाइट एंड डे मोड नहीं है जैसे हमने रेडर वगैरह में देखा है, बट यस दिस इज अ गुड एडिशन। एटलीस्ट इन द कम्यूटर बाइक स्पेस यू गेट अ नाइस फीलिंग, अ प्रीमियम फीलिंग कि हमें यहाँ पे अच्छी चीज़ें मिल रही है। अगर हम राइड क्वालिटी की बात करें तो ये जो इंजन है ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है और आपको बहुत अच्छी रिफाइनमेंट मिल जाती है। हालांकि इस इंजन के साथ एक चीज़ जो मुझे टाइम एंड अगेन फील हुई है कि ये थोड़ी सी हीट करती है, बट देन वो पार्ट को आप डिस्काउंट कर सकते हैं बिकॉज अभी जिस काइंड ऑफ वेदर में हम राइड कर रहे हैं वहाँ पे हीटिंग इज अ थिंग जो आपको वैसे ही फील होगी। मतलब ओवरऑल टेम्परेचर, एम्बिएंट टेम्परेचर इतना हाई है तो वो एक डील ब्रेकर तो नहीं है। एंड द गियर शिफ्ट्स आर रियली वेरी स्मूथ, द क्लच इज वेरी लाइट एंड सिटी राइडिंग के हिसाब से आई थिंक इट्स अ परफेक्ट ब्लेंड। आपको जो पावर है वो मिड रेंज में काफ़ी अच्छा मिलता है एंड इवन इन द लोअर रेंज जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़बरदस्त है। जैसे जैसे आप टॉप एंड की तरफ जाते रहते हैं द इंजन डज फील स्लगिश एंड सिंस दिस इज अ कम्यूटर मोटरसाइकिल ज़्यादातर जो राइडिंग होगी वो आपको लोअर रेंज एंड मिड रेंज में ही होने वाली है और उस हिसाब से आई थिंक दैट दिस इज अ वंडरफुली मेड इंजन। रिफाइनमेंट के हिसाब से आई वुड से दिस इज रियली नाइस। एक और चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी दैट इज द एग्जॉस्ट नोट। इस सेगमेंट में ऐसी एग्जॉस्ट नोट कोई नहीं देता, जस्ट लुक एट। तो ये जो एग्जॉस्ट नोट है ये एक्चुअल में बहुत ही ग्रंटी लगता है कि आप एक बड़ी सेगमेंट की बाइक के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, चला रहे हैं। और इस चीज़ में ना ही सिर्फ रेडियन में बट विद द रेडर, विद द एनटॉर्क, टीवीएस ने काइंड ऑफ इसको नेल कर दिया है।
अगर मैं इस बाइक में कुछ कमियों की बात करूं तो आई वुड से इट्स द ब्रेकिंग। यहाँ पे दिस बाइक कॉस्ट अराउंड 96,000 ऑन रोड और इसमें आपको डिस्क ब्रेक नहीं मिलता है। इस ब्रेक में थोड़ी सी अगर बाइट बेटर होती तो आई वुड से कि और बेहतर होता। एंड साथ ही साथ जो यहाँ पे टायर्स है वो टीवीएस के टायर्स यूज किए गए हैं। दीज आर नॉट द बेस्ट इन दिस सेगमेंट। अब क्योंकि ये कम्यूटर बाइक है एंड प्राइस आपको कंपिटिटिव देना रहता है तो उस हिसाब से दीज टायर्स आर लाइक गुड एनफ, आपको लॉन्ग लास्टिंग मिल जाएगी। माइलेज के हिसाब से दीज टायर्स आर रियली गुड, बट येस स्टिल आई थिंक डिस्क ब्रेक का मिसिंग होना इस पर्टिकुलर मॉडल में विच अराउंड कॉस्ट 96,000 इज समथिंग जो थोड़ा सी डिसअपॉइंटिंग है। जो सस्पेंशन है वो बहुत अच्छा है, आपको एक बहुत ही बढ़िया ओवरऑल फील मिलता है, आपको ये एक रीअश्योरिंग फील देता है। एंड जो बहुत सारे लोगों का एक कंप्लेन रहता है कि यार क्या इसको लॉन्ग राइड्स में हम चलाएंगे तो क्या हमारे बैक में पेन होगा या फिर किस टाइप का हमें इसमें हैंडलिंग मिलेगी सस्पेंशन की वजह से, तो आई थिंक उन सारे मामलों में ये बाइक जो है आपको सस्पेंशन वाइज निराश नहीं करेगी। तो यस, राइड एंड हैंडलिंग के मामले में इट्स अ वेरी निम्बल मोटरसाइकिल और यही एक चीज़ है जो हम कम्यूटर मोटरसाइकिल्स में ढूंढते हैं। हम ऐसी बाइक ढूंढते हैं जो हमें कॉन्फिडेंस दे, हमें एवरीडे राइडिंग में ईजी लगे, और उन सभी मामलों में रेडियन फील्स रियली गुड।